आज अपन बहुपदों का गुणनखंड करना सीखेंगे। पहले भी अपन ने सीखा था, लेकिन उसका और आज थोड़ा विस्तारित रूप बताने जा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये बहुपद के जो गुणनखंड है, ये कक्षा 10वीं में गुणनखंड विधि द्वारा जो मूल निकालते हैं उसके लिए भी ये काम देगा ये विधि, इसलिए आप सभी ध्यान से सीखेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस बहुपद में सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इस चिन्ह को देखना पड़ता है। ये माइनस है तो ये दोनों टुकड़े घटेंगे, और यहाँ पर प्लस है तो दोनों टुकड़े जुड़ेंगे, ठीक है ना। अब ऐसे दो टुकड़े लेना है कि उनका गुणा करो तो 8 आए, तो घटाओ तो 2 आए, ठीक है ना। गुणा करो तो 8 आए और घटाओ तो 2 आए। ऐसे दो टुकड़े, इस मध्य पद के दो टुकड़े अपने को करना पड़ेंगे, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। ये ऐसा लगाया, दो टुकड़े यानी 4 गुना 8, और 4 में से 2 गए तो 2 और बचेंगे, ठीक है। तो 4 माइनस 2 और x माइनस 8। इसमें क्या होता है, लिखने का तरीका, यानी ये जो चिन्ह होता है, ये चिन्ह ऐसा लिखना और ये चिन्ह ऐसा लिख देना। चाहे ये प्लस हो तो प्लस, माइनस तो माइनस, या प्लस हो तो माइनस तो माइनस। ओनली केवल यहाँ पर चेंज होता है, बस केवल मध्य पद के दो टुकड़े होते हैं या चेंज होता है। अब आगे क्या करते हैं कि इस माइनस का गुणा इस माइनस में होता है और इस x का गुणा इन दोनों में होता है, ठीक है ना। इस माइनस का गुणा इस माइनस में और इस x का गुणा इन दोनों में होता है। तो करते हैं, इसको ऐसा लिखा, माइनस लगाया, फिर x का गुणा 4 में 4x माइनस माइनस प्लस, और x का गुणा 2 में 2x माइनस 8, ठीक है ना। अब उससे आगे ये होता है कि ये दो पदों में कॉमन निकलेगा। एक तो ये दो पद, ये दो पद और ये दो पद, इन दोनों में कॉमन निकलेगा। अब कॉमन का मतलब ये होता है कि ऐसी संख्या लेना कि जिनका इन दोनों पदों में भाग चला जाएगा। जैसे ये दो पद है, इन दोनों में कौन सी संख्या का भाग जा रहा है वो संख्या देखना है अपने को। और इसमें चर और अचर राशि दोनों का भाग जाता है, यानी जैसे 4 है और यहाँ पर 1 है, ठीक है ना। तो मतलब 4 का 1 में भाग नहीं जा सकता है, 1 का 4 में जा सकता है। तो अंक में तो 1 कॉमन निकलेगा और 1 को यहाँ लिखा नहीं जाता है, ठीक है ना। और यहाँ x स्क्वायर है, वो यहाँ x है, तो x स्क्वायर का x में भाग नहीं जा सकता, x का x स्क्वायर में भाग जा सकता है, यानी x कॉमन निकलेगा। तो ये x कॉमन निकाला, ठीक है ना। उसके बाद अब कॉमन जिस संख्या का निकाला है उस संख्या का इन दोनों में भाग देना है। भाग का तरीका मैंने पहले बता चुका हूँ, पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि भाग कैसे देते हैं। यानी इस x का इस x घात 2 में भाग देंगे तो अंदर बचेगा x, क्या बचेगा x, ठीक है ना। तो x का x स्क्वायर में भाग देंगे तो अंदर बचेगा x माइनस x का 4x में भाग देंगे तो 4 बचेगा। फिर ये चिन्ह ऐसा लिखो, ये चिन्ह ऐसा लिखा। फिर इन दोनों भाग का जा रहा है 2 का, 8 का 2 में जा ही सकता है, 2 का 8 में देंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर x का कॉमन नहीं निकल सकता है, क्योंकि x यही है, इसी पद में x है, इस पद में x नहीं है, इसलिए x का कॉमन अपन यहाँ नहीं निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर केवल 2 का कॉमन निकलेगा, तो 2 का कॉमन निकालते हैं कि 2 का कॉमन निकाला। अब जो 2 का कॉमन निकाला, इस 2 का इन दोनों पदों में भाग देंगे, ठीक है। 2 का 2x में भाग देंगे तो x बचेगा, और प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, और 2 का 8 में भाग देंगे 2 चौक 8। अब ये दोनों एक जैसे आ गए हैं, x माइनस 4, यानी इन दोनों का एक ब्रैकेट बना लेंगे, x माइनस 4। ब्रैकेट बनाओ या कॉमन निकालो, x माइनस 4 इसके साथ भी है और x माइनस 4 इसके साथ भी है। यहाँ से कॉमन निकलेगा तो ये बचेगा केवल x, और यहाँ से x माइनस 4 कॉमन निकलेगा, यहाँ बचेगा प्लस की 2, ठीक है। ओके, अपन पहला सवाल तो समझ लिया, अपन दूसरा सवाल समझते हैं।
ठीक है, तो ताकि तुम आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं इसको, इसके भी इस मध्य पद के दो टुकड़े करेंगे और दो टुकड़े ऐसे करेंगे, पीछे का प्लस का चिन्ह है ये लास्ट में, इसलिए अपन क्या करेंगे, इसके दो टुकड़े करेंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं प्लस दो टुकड़े आएंगे 6, यानी 4 दूना 8 और 4 और 2 6। ठीक है, तो 4 + 2 और x + 8। ठीक है ना, ये चिन्ह भी ऐसा सा लगाया और ये चिन्ह भी ऐसा सा लगाया। ठीक है ना, उसके बाद क्या करते हैं, इस चिन्ह का इसमें गुणा होगा, इस x का इन दोनों में भी गुणा होगा, वो सब वो की वही प्रोसेस है, जैसे माइनस का माइनस में गुणा हुआ था ये लिखा था, उसी प्रकार इस प्लस का गुणा भी इसमें होगा, यानी इस x का इन दोनों गुणा किया उसी प्रकार इन दोनों का गुणा करेंगे। ठीक है ना, तो लिखते हैं x² प्लस इस x का गुणा 4 में होगा 4x प्लस इस x का इस 2 में गुणा होगा 2x, ये 2x + 8। ठीक है ना, उसके बाद अब कॉमन लेते हैं दोनों में से, जैसे ये इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ऐसे लेते हैं कि यहाँ भी इस x का भाग इस x में लग रहा है और यहाँ पर 1 है और यहाँ 4 है, तो 1 का भाग यहाँ भी लग जाएगा और 1 का भाग यहाँ भी लग जाएगा। अगर 4 कॉमन लेते हैं तो 4 का भाग यहाँ लग सकता है लेकिन यहाँ नहीं लग सकता है। उसी प्रकार अगर x² कॉमन लेते हैं तो x, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, इसे x का कॉमन लेंगे, या x का कॉमन ले लिया, ये x का कॉमन लिया। ठीक है ना, अब x का भाग इस x² में देते हैं तो आएगा x, यानी यूं मान लो कि x 2 बार है, x 2 बार है तो x का भाग जा रहा है तो x से x कट जाएगा, यानी x बचेगा केवल, है ना। तो अंदर x बचा, फिर प्लस, फिर x का 4x में 4 और फिर प्लस, ऐसे चिन्ह लगाते हैं, फिर 2 का कॉमन लेते हैं, इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है, फिर 2 का कॉमन लेते हैं तो 2 का भाग 2x में देते हैं तो ओनली x बचेगा। और इसका भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जैसे कि x का भाग अगर अपन 4x में देते हैं तो कैसे देते हैं ये भी आपको बता दूं। एक थोड़ा एग्जांपल लेते हैं, 4x में ये जैसे x का भाग दे रहे हैं, x का भाग इन दोनों में देना है, तो इसका तो मैंने बता दिया कि 2 में से x 2 बार है, उसमें से x बाहर गया तो x अंदर बचा। ठीक है ना, उस प्रकार x का अगर 4x में भाग देते हैं तो कैसे देते हैं आपको समझ लो थोड़ा। जैसे 4x है ना, तो इसको अपन 4 × x लिख सकते हैं बटा x, ये x से x कर लिया यानी बचा 4। इस प्रकार अपन भाग दे सकते हैं। ठीक है ना, अब कर लेते हैं इसको, 2 का भाग 2x में देते हैं तो इस प्रकार 2x बचेगा और इस 2 का भाग 8 देते हैं 4 आएगा। ठीक है ना, अब क्या करते हैं कि ये x + 4 x + 4 दोनों सेम है तो दोनों कॉमन निकल जाएंगे, तो यहाँ पर कॉमन निकलिए x + 4 और x + 2, या यूं मान सकते हो सीधा तरीका कि ये दोनों समान है, इन दोनों समान का एक ब्रैकेट बन जाएगा और ये दोनों टुकड़े इन दोनों को जोड़कर एक ब्रैकेट बन जाएगा। ठीक है ना, यानी ये सवाल तभी सही होगा कि जब यहाँ दोनों समान आएंगे, बरोबर आएंगे दोनों, x + 4 x + 4, ऐसा नहीं कि x + 4 या x + 2 आ रहा, वो गलत हो जाएगा। यहाँ x + 4 है, यहाँ भी x + 4 होना चाहिए। ठीक है ना, ठीक, तो